वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का चक्रीय प्रवाह। व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो? आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? पहले हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आपसी संबंध को बताता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन से हो सकते हैं? जैसे पारिवारिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र या विदेशी व्यापार क्षेत्र। तो इस प्रकार जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी के बीच आपसी संबंध को बताता है। ये फर्मों और परिवारों के बीच या जो भी क्षेत्र हैं उन सभी के बीच में वस्तुओं, सेवाओं और उत्पादन के साधनों के बीच के प्रवाह को दर्शाता है कि किस प्रकार वस्तुएं, सेवाएं एवं उत्पादन के साधन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में आय परिवारों और फर्मों के बीच में घूमती रहती है। यदि हम ये मान लें कि परिवार अपनी सारी आय फर्मों ने जो उत्पादन किया है, जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की हैं, उनको खरीदने में खर्च कर देते हैं और फर्म अपना उत्पादन, जितना उत्पादन किया है वो पूरा बेच देती है, जिससे उनके पास कोई स्टॉक भी नहीं बचता। और फर्में वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से जो आय प्राप्त हुई है उस आय को मजदूरी, लगान, ब्याज और मुनाफे के रूप में परिवारों को बांट देती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों को किया गया सारा भुगतान समाज में चालू उत्पादन के मूल्य के बराबर होगा। अर्थात परिवार क्षेत्र क्या कर रहा है? जितनी भी आय उसे हो रही है वो सारी आय वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में खर्च कर देता है। ये वस्तुएं और सेवाएं फर्मों से खरीदी जाती हैं। फर्में जितना उत्पादन कर रही हैं वो सारा माल बेच देती हैं और फर्में वस्तुओं और सेवाओं को बेचने से जो आय उन्हें मिली है वो आय फिर परिवारों को बांट देती हैं मजदूरी, लगान, ब्याज और मुनाफे के रूप में। तो इस प्रकार हर क्षेत्र को जितना प्राप्त हो रहा है, जितनी वस्तुएं सेवाएं प्राप्त हो रही हैं उतना ही वो खर्च कर देता है। तो ऐसी स्थिति में फर्मों की आय, परिवारों की आय हमेशा बराबर होती है। फर्मों ने जो मुद्रा परिवारों को दी वह फर्मों के पास वापस लौट आती है। इस प्रकार ये आय का वृत्ताकार प्रवाह या चक्रीय प्रवाह एक बार शुरू हो जाता है तो निरंतर इसी प्रकार चलता रहता है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह एक अंतहीन प्रक्रिया है, अंतहीन प्रवाह है, निरंतर चलने वाला प्रवाह है जो कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के रूप में और आय और व्यय के प्रवाह के रूप में निरंतर चलता रहता है। इसमें परिवारों और विभिन्न उत्पादन इकाइयों के बीच आय का पुनर्वितरण दर्शाया जाता है। अर्थात विभिन्न फर्में परिवारों को किस रूप में भुगतान करती हैं? वे भुगतान करती हैं उन साधनों के लिए जो कि परिवारों ने फर्मों को दिए हैं। जैसे परिवारों से फर्मों को क्या मिलता है? उत्पादन के साधन। और ये उत्पादन के साधन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। अब हम एक एक साधन की बात करें तो भूमि को क्या मिलता है? लैंड को रेंट मिलता है, किराया मिलता है। श्रमिक को मजदूरी मिल जाती है, पूंजी को ब्याज मिल जाता है और जो उद्यमी हैं उन्हें लाभांश मिल जाता है। तो ये सभी वे प्राप्तियां हैं जो कि परिवारों को मिलती हैं और फर्मों द्वारा चुकाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, यानी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। अभी बीए थर्ड ईयर के स्तर पर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक आधारभूत जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मॉडल ही अध्ययन करेंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल की यहाँ पर सिर्फ स्टडी करेंगे।
क्योंकि बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को सिर्फ प्रारंभिक जानकारी होना आवश्यक है। और ये 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल हम एक ओपन इकोनॉमी को लेकर के चलेंगे, एक खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें कि बाजार की शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और बाजार की शक्तियों पर किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता, वह खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। और ऐसी खुली अर्थव्यवस्था में जिसमें कि 2 क्षेत्र हैं, और ये 2 क्षेत्र होंगे, एक फर्में हैं यानी व्यावसायिक क्षेत्र और दूसरा परिवार क्षेत्र। तो इस प्रकार इस द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसे इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसीप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे हम सिर्फ 2 क्षेत्र लेकर चल रहे हैं, व्यावसायिक क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं और उनका भुगतान, इनका आदान प्रदान किस प्रकार से होगा, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। इस 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में जो हम चक्रीय प्रवाह हम देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं? नेशनल इनकम और जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय की गणना इस मॉडल के थ्रू हो जाती है। सर्कुलर फ्लो एनालिसिस इज द बेसिस ऑफ नेशनल अकाउंट्स एंड हेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि यदि हम चक्रीय प्रवाह का अध्ययन कर लेते हैं तो हम अपने राष्ट्रीय लेखे आसानी से तैयार कर सकते हैं, और राष्ट्रीय लेखे तैयार हो जाते हैं, इसका अर्थ है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। बिजनेस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज and in process of doing so income are generated for factors of production। व्यावसायिक क्षेत्र वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करता है, और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उसे उत्पादन के साधनों की आवश्यकता होती है, यानी भूमि, पूंजी, श्रम और साहस की आवश्यकता होती है। ये सब उसे पारिवारिक क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, और इसलिए पारिवारिक क्षेत्र को उसे भुगतान करना पड़ता है, और इस प्रकार पारिवारिक क्षेत्र की आय का सृजन हो जाता है, इनकम जनरेट हो जाती है। जैसे कि वेजेस एंड सैलरीज गोइंग टू पीपल इन वर्क, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मजदूरी और वेतन मिलता है, और इस प्रकार उनकी आय का सृजन होता है। तो ये मॉडल किस प्रकार से आगे काम करता है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज और अध्ययन करने की है कि जो चक्रीय प्रवाह है, इस चक्रीय प्रवाह को कम करने में कौन से तत्व हैं जो इसके उत्तरदायी हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि आय के चक्रीय प्रवाह को कमजोर बनाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है बचतें। जो भी बचतें की जाती हैं, चाहे वो बचतें परिवार करे या फर्म करता है, यदि परिवार और फर्म दोनों बचतें करते हैं, बचत करना अच्छा है, लेकिन यदि वो बचत पुनः निवेश कर दी जाती है तब तो अर्थव्यवस्था में सर्कुलेशन में आ जाएगी, इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आ जाएगी। लेकिन यदि बचत निवेश नहीं की जाती, इन्वेस्ट नहीं की जाती हैं, और उन्हें जमाखोरी की प्रवृत्ति अपना ली जाती है और उन्हें संग्रह करके रख लिया जाता है, होर्डिंग्स के रूप में उन्हें रखा जाता है, तब ये आय प्रवाह में से एक लीकेज का काम करती हैं और आय को कम करती हैं। अर्थव्यवस्था में पुनः सर्कुलेशन में पैसा नहीं आ पाता, और जब पुनः पैसा सर्कुलेशन में नहीं आएगा तब हमारी जो सर्कुलर फ्लो है वो काम नहीं कर पाएगा और लीकेज हो जाएगा इस केस में। दूसरा है करारोपण। सरकार जो भी कर लगाती है तो व्यक्तियों की आय पर लगता है, और जब व्यक्तियों की आय पर कर लगता है तो पैसा व्यक्तियों की जेब से निकलकर और सरकार के पास पहुंच जाता है। लेकिन यदि सरकार इस पैसे को पुनः खर्च कर देती है तब तो वो पैसा बाजार में पुनः आ जाएगा और आय के प्रवाह में जुड़ जाएगा। लेकिन यदि सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया और सरकार ने भी यदि संग्रह करके रख लिया, तब ये आय के प्रवाह को कमजोर कर देगा। और तीसरा आता है जो विदेशी वस्तुओं के आयात पर किया जाने वाला खर्च है, आयात। तो यदि विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया जाता है तो उन्हें हम भुगतान करते हैं और वो भुगतान विदेशों को चला जाता है, तो उतनी ही हमारी आय विदेशों को आयातों का भुगतान करने के लिए चली जाती है, उतना ही पैसा हमारी अर्थव्यवस्था से निकलकर विदेशों को चला जाता है और हमारे देश के जो आय के चक्रीय प्रवाह है उसे कमजोर बना देता है। इसके विपरीत
कुछ और ऐसे तत्व भी हैं जो कि हमारे आय के चक्रीय प्रवाह को मजबूत बनाते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कैपिटल स्पेंडिंग बाय फर्म्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी फर्मों द्वारा जो भी पूंजी निवेश किया जाता है, जितना अधिक पूंजी निवेश फर्म करेंगी उतना ही अर्थव्यवस्था में पैसा सर्कुलेशन में आएगा, मुद्रा राशि उतनी ही सर्कुलेशन में आएगी और हमारी आय का चक्रीय प्रवाह बढ़ेगा। फर्में निवेश किस रूप में करेंगी, वो नई तकनीकी लाने के लिए उसका उपयोग कर सकती हैं। इसी प्रकार सरकार यदि सरकारी व्यय बढ़ा देती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि सरकार कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करती है, जैसे सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल खोलना या स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना, स्वच्छता कार्यक्रमों पर खर्च करना। यदि सरकार व्यय बढ़ाती है तब यह हमारे आय के चक्रीय प्रवाह को और मजबूत बना देता है और समस्त मुद्रा राशि अर्थव्यवस्था में चलन में रहती है। तीसरा आता है ओवरसीज कंज्यूमर्स, यानी जो हमारे घरेलू उत्पादों के उपभोक्ता जो विदेशों में हैं, अर्थात हमारे द्वारा किए गए निर्यात। जितना ज्यादा निर्यात किया जाएगा उतनी ही विदेशी मुद्रा हमारे पास आएगी और हमारी आय बढ़ जाएगी और हमारे चक्रीय प्रवाह को समर्थन देगी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। कोई भी अर्थव्यवस्था कब संतुलन में होगी, जबकि आय के चक्रीय प्रवाह को मजबूत करने वाले तत्व और किसके बराबर होंगे, रेट ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, यानी कि चक्रीय प्रवाह को मजबूत करने वाले तत्व चक्रीय प्रवाह को कमजोर करने वाले तत्वों के बराबर होंगे, तो अर्थव्यवस्था हमेशा संतुलन में बनी रहेगी। एक टू सेक्टर इकोनॉमी में आय का चक्रीय प्रवाह किस तरह काम करता है, ये हम इस डायग्राम के माध्यम से भली प्रकार दिखा सकते हैं। इस डायग्राम में हमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि ये एक टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है, जिसमें पहला सेक्टर तो फर्म है, व्यावसायिक क्षेत्र है, और दूसरा परिवार क्षेत्र है, हाउस होल्ड सेक्टर है। यहाँ पर फर्में पारिवारिक क्षेत्र से फैक्टर सर्विसेज खरीदती हैं। फैक्टर सर्विसेज यानी कि उत्पादन के साधन खरीदती हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और साहस खरीदती हैं। इनके बदले में फर्में परिवारों को उनका भुगतान करती हैं, फैक्टर पेमेंट साधन भुगतान करती हैं, जो कि होता है मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में। इसके पश्चात जब पारिवारिक क्षेत्र को आय मिल जाती है, तब पारिवारिक क्षेत्र फर्मों से क्या खरीदता है, वस्तुएं एवं सेवाएं। फिर जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदी हैं, पारिवारिक क्षेत्र उनका भुगतान फर्मों को कर देते हैं, ये स्पेंडिंग हो जाती है और फर्मों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मिल जाता है। इस प्रकार पारिवारिक क्षेत्र द्वारा जो व्यय किया गया, जो स्पेंडिंग की गई, वो उनकी आय के बराबर हो जाती है। फैक्टर पेमेंट जो है, फैक्टर पेमेंट के रूप में परिवारों को आय मिली और वो उनके व्यय के बराबर हो जाती है। इसी तरह से फर्मों के लिए, फर्मों को जो मूल्य मिला है अपने उत्पादन का उपभोग व्यय के रूप में, पारिवारिक क्षेत्रों से जो आय उसे मिली है, वह उसके द्वारा किए गए व्यय के रूप में फैक्टर पेमेंट के बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार दोनों क्षेत्रों को मिलने वाली आय उनके द्वारा किए गए व्यय के बराबर हो जाती है। और ये एक ओपन इकोनॉमी मॉडल है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रूप है, दोनों क्षेत्र स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई बाहरी हस्तक्षेप यहाँ नहीं है। इसलिए अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह निर्बाध रूप से कार्य कर रहा है, किसी प्रकार का कोई लीकेज यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने आय के चक्रीय प्रवाह की बेसिक इंफॉर्मेशन दी है और एक हमने सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल, बेसिक मॉडल हमने डिस्कस किया है, क्योंकि अभी बीए थर्ड ईयर के स्तर पर आपके लिए इतनी ही जानकारी रखना आवश्यक है। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा और उसका मापन। तब तक के लिए गुड बाय।